हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज का जो अपना जो वीडियो होने वाला है, जो ब्यूटीफुल सा जो सेशन होने वाला है, वो होने वाला है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, मीटर सेतु के बारे में, मीटर ब्रिज के बारे में एंड पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब तक जो है आपको मैं रिवाइज करवा दूं, अब तक जो है अपने इनके जो अपने जो पिछले जो वीडियोस थे, सेशंस थे, उसमें अपने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके बहुत से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में अपने दिए हुए हैं वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, इससे जस्ट वाले जो इसका जो जस्ट वाला जो पहले वाला जो सेशन है उसमें अपने जो है किरचॉफ्स लॉ देखा था। किरचॉफ लॉ के अपन ने देखा सर, किरचॉफ जो लॉ है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो सर अपना हो गया था कौन सा सर, एक तो अपना हो गया था कौन सा केसीएल वाला हो गया था, और एक हो गया था अपना कौन सा केवीएल वाला। ठीक है, केवीएल वाला किरचॉफ करंट लॉ कौन सा था अपना, किरचॉफ करंट लॉ। और सेकंड था अपना क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसके जस्ट जो पहले वाला जो वीडियो है, जो पहले वाला जो लेक्चर है, उसमें जो है अपन ने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ लिया था। किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे किसी सर्किट में किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसमें करंट निकालते हैं। ठीक है ना, उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं। वो सारी बातें जो है अपन ने उसमें कर ली है। ठीक है, अभी जो आज का जो अपना जो सेशन होने वाला है, आज का जो अभी अपना जो वीडियो है उसमें हम देखने जा रहे हैं क्या सर, एक तो हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देन अपन आगे देखेंगे किसमें सर, हम आगे मीटर ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इसके बाद में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अपने जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मीटर ब्रिज हो गया, अपना पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है ना, उनके बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अपना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है, चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है अपना, ठीक है, क्लास 12 का, आपको मालूम होगा, आपको पता होगा, क्लास 12 का अपना चैप्टर 3 अभी करंटली चल रहा है, जिसमें जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है, ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें पर जो सभी जो टॉपिक्स हैं, इससे पहले जो सेशंस हैं, वीडियो हैं, जो सारे टॉपिक हैं हमने कवर कर लिए हैं। हमने जो टॉपिक्स हैं इसके, इन जो चैप्टर के, वो सारे अपन ने क्या कर लिए हैं, अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सारे जो टॉपिक्स हैं अपने, उनको कवर करने के बाद में, उनको पढ़ने के बाद में, अब जो अपन आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, उसमें जो है हम, मेरे प्यारे साथियों, हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है, और पीवाईक्यूज। क्या करने वाले हैं हम, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। ठीक है, उसमें क्या है सर, उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है सर, कैसे जो फॉर्मूले अपने पढ़े हैं, जो अपने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उनको हम सर कैसे कैसे अप्लाई करेंगे किसी न्यूमेरिकल के अंदर, वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की और पढ़ते हैं अपना जो पहला जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहला जो अपना हेडिंग होने वाली है वो अपनी है व्हीटस्टोन सेतु। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आ जाइए सर, चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ब्रिज माने तो सेतु। क्लियर है बात सर, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। आओ बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, जब आप बोर्ड के एग्जाम्स में, या जब आपका 12th बोर्ड था उसमें आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सर क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर्स used to determine the resistance of one resistor in the terms of other 3 resistor। देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है, जिसमें 4 रेसिस्टर्स होते हैं। जिसमें कितने रेसिस्टर होते हैं, 4 रेसिस्टर्स होते हैं।
और इसमें अपने पास में जो 3 रेसिस्टर्स हैं वो तो कैसे होते हैं सर, वो तो अपने पास में नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, जो अपने पास में इसमें क्या है, 3 रेसिस्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमें नॉन होते हैं। क्या होते हैं वो हमें नॉन होते हैं। और हमें एक जो बचा हुआ अननोन रेसिस्टेंस है, कौन सा, जो अननोन रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, आपको जो रेसिस्टेंस है P है, Q है, R है और S है, इनमें आपको किसी 3 की जो वैल्यूज हैं वो गिवन होगी, 3 की जो वैल्यूज है वो आपको पता होगी, नोन होगी, एंड जो बचा हुआ 4th है उसको आपकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, इज इट एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर्स, 4 प्रतिरोधों का एक क्या है, अरेंजमेंट है, एक संयोजन है। टू डिटरमाइन रेसिस्टेंस ऑफ 1 रेसिस्टर, डिटरमाइन करना है हमें एक रेसिस्टेंस का रेसिस्टर इन द टर्म्स ऑफ अदर 3 रेसिस्टर्स, इन द टर्म्स ऑफ अदर 3, जो दूसरे जो 3 हैं उनके टर्म में हमें किसी चौथे जो अपना जो रेसिस्टेंस है उसका अपने हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। क्लियर है बात, क्लियर है। तो जैसे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें अपने पास में जो 4 रेसिस्टेंस हैं वो लगे हुए हैं, P, Q, R और S। कितने रेसिस्टेंस है अपने पास में, P, Q, R और S। ठीक है, कितने रेसिस्टेंस होते हैं सर, 4 रेसिस्टेंस अपने पास में, कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, P, Q, R और S। देखो होता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट B है और पॉइंट क्या है, D है। पॉइंट B और पॉइंट जो D है, देखो यहाँ से अपने पास में एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है। E इसका क्या है यहाँ पे सर, इसका EMF है। क्या है यहाँ पे, इसका EMF है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका EMF है। यहाँ से जो है वो करंट जा रहा है, मैं बोल दूं कि यहाँ से कोई एक I करंट है वो फ्लो कर रहा है, जो सेल है उससे I करंट क्या है, फ्लो कर रहा है। देन यहाँ पे भी सर कौन सा है सर, सेम वायर है, तो यहाँ से भी कौन सा करंट होगा सर, यहाँ से भी I करंट जा रहा है। देन आगे अपन बढ़ते हैं तो पॉइंट A से, जहाँ पे अपने पास में जो पॉइंट A दे रखा है वहां पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है 2 भागों में। तो मैं बोल दूं कि जो इधर वाला जो वायर है, जो रेसिस्टेंस है P वाला, उसमें I1 करंट चला गया और इसमें अपने पास में चला गया I2 करंट। क्या चला गया अपने पास में सर, इधर तो अपने पास में I1 करंट फ्लो हो गया एंड इधर अपने पास में I2 करंट फ्लो हो गया। पहले अपने पास में कितना करंट था सर, I था, ठीक है ना, I 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, देन होता क्या है कि यहाँ से यही जो करंट है वो I1 फ्लो होता है और I1 जो करंट है वो इधर फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना, इधर जो है, यहाँ पर जो है, इधर करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है, जिससे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जो अपने पास में ये एक गैल्वेनोमीटर है जो लगा हुआ है, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस जो वायर है इसमें जो है करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो I1 करंट है वो इधर ना जाके, इधर करंट ना फ्लो होके सिर्फ इधर ही करंट निकल जाता है पूरा I1। तो जो Q रेसिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें भी I1 हो रहा है। अपन इधर देखते हैं I2, फिर इधर करंट नहीं जाता है और इधर निकल जाता है अपना I2 करंट, एंड यहाँ पे जो है वापस कौन सा बन जाता है, I1 प्लस I2। क्या बन जाता है यहाँ पे, I1 प्लस I2, मतलब जो यहाँ पे है वापस I करंट अपना निकल कर आ जाता है। क्लियर है, इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट B और D है, इन दोनों के बीच में जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है, जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि अपने पास में सर एक जो रेसिस्टेंस है वो अननोन है, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो हमें पता है, तो कैसे उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं और आगे इसका प्रोसेस करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपको समझ में आ गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे चलते हैं, चलो आ जाओ सर, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंस P, Q, R, S विद ए बैटरी ऑफ EMF E। क्लियर है जी सर, क्लियर है कि जो व्हीटस्टोन सेतु है उसमें क्या है सर, उसमें 4 रेसिस्टेंस है। कौन कौन से थे अपने पास में सर, P, Q, R और S। ठीक है, सही बात है। On pressing key K2, if galvanometer does not show any deflection, that means no current is flowing through the terminal B and D। अपन ने बात कर ली है, ठीक है, जब अपन जो अपनी जो कुंजी है, जो की है, उसको अपन प्रेस करते हैं तो
जो अपने पास में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, इफ गैल्वेनो, देखो ऑन प्रेसिंग क्या है, ऑन प्रेसिंग की K2 if galvanometer does not show any deflection that means no current is flowing through the terminal B and D। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब सर उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्मिनल जो बी और डी है आर एट सेम पोटेंशियल दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर, वो क्या है, वो इक्वल है। क्या है वो, इक्वल है। क्या है वो, इक्वल है। इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम बैलेंस्ड, कौन सा बोलेंगे अपन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे हम उसको, सर हम उसको बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या हो जाएगा वो अपना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, जहां पे अपने पास में जो पॉइंट बी था और पॉइंट डी था वहां पे क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। क्लियर है बात, सही है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। आगे देखो, पहले मैं आपको समझा दूं एक बार, पहले मैं आपको बता दूं, चलो पहले अपन देख लेते हैं इसको, फिर मैं आपको एक बार डिराइव करके बता दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा। आ जाओ, ठीक है। देखो अपने पास में एक ये अपना बना हुआ है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज अपना बना हुआ है, मैं बना देता हूँ एक बार। यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर अपन इधर आते हैं, ठीक है, ये रेसिस्टेंस इधर अपने पास में, इधर अपने पास में रेसिस्टेंस लगाया, अपने पास में इधर एक रेसिस्टेंस अपन ने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में ये जो पॉइंट है ये क्या है अपना, ये है अपना सर पॉइंट ए, फिर ये है अपना पॉइंट बी, ये है अपना पॉइंट सी एंड ये है अपना पॉइंट डी, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, अब अपन इसमें एक सेल लगा देते हैं, तो ठीक है मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक सेल, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ पे इसका ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, क्या मैंने लगा दी, यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, ठीक है, ठीक है। जो टर्मिनल जो बी है, जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट डी है उसके बीच में क्या कनेक्टेड है सर, उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। इसमें सर जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्यों नहीं, क्योंकि सर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है सर। आ गई बात समझ में। अपन ने ये देख लिया कि यहाँ से अगर आई करंट निकल रहा है तो इधर इधर कौन सा गया, ये देखो ये रेसिस्टेंस अपना कौन सा है सर, ये तो पी है, ये कौन सा है, ये क्यू है, ये कौन सा है सर, ये आर है, ये क्या है अपने पास में एस है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अपने पास में हमने इनको नाम दे दिया अपने रेसिस्टेंस को, पी क्यू आर एस, चार अपने पास में क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है सर। यहाँ से I1 करंट निकल गया, यहाँ से निकल गया I2 करंट, एंड इधर भी कौन सा गया सर, इधर भी गया I1 करंट और इधर गया सर I2 करंट, देन यहाँ से फिर से कितना करंट आ गया, I1 आ गया वापस फिर से, ठीक है, जब अपन प्रेस करते हैं की को। क्लियर है बात, ठीक है। ये क्या है अपना, ये है सर अपना अरेंजमेंट है चार रेसिस्टेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं क्या कि अगर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इट मींस जो पोटेंशियल है 8 पॉइंट बी वो इक्वल है किसके, पोटेंशियल 8 पॉइंट डी। जो पोटेंशियल है पॉइंट बी पर वो इक्वल है किसके, पोटेंशियल 8 पॉइंट डी पर, ठीक है। तो आ जाओ, अब यहां से अपन देखते हैं क्या कि जो पोटेंशियल है, अपन यहां से यहां तक की बात करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो मैं क्या बोल दूं, मैं बोल दूं क्या कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, वी ए माइनस वी बी। यहां से हम कहा चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, हाइयर हम अपर किधर चल रहे हैं सर, हाइयर से लोअर की तरफ, तो क्या हो गया वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये जो रेसिस्टेंस हो गया ये क्या हो गया सर, ये हो गया I1 पी, क्या हो गया ये I1 पी, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। तो R क्या है यहाँ पे सर, R यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे P क्या है सर, यहाँ पे P रेसिस्टेंस है, और करंट वहां पे कितना फ्लो हो रहा है, उसमें P में कितना फ्लो हो रहा है I1। क्लियर है बात, चलो ठीक है सर, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सर जो पॉइंट ए है और पॉइंट डी है उसमें, तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे जो वी ए माइनस वी डी है वो किसके इज इक्वल टू है, वो है सर किसके, I2R, किसके इज इक्वल टू है वो है सर I2R के, किसके इज इक्वल, किसके इक्वल है वो I2R के है, ठीक है।
अब हमें पता है कि जो वी डी है वो किसके इक्वल है, वो वी बी के इक्वल है। किसके इक्वल है, वी डी किसके इक्वल है, वी बी के इक्वल है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, देखो यहां से अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, आओ देखते हैं क्या था अपने पास में। देखो अपने पास में था कि सर V जो D है, V जो B है वो इक्वल है किसके, V D के। जो पोटेंशियल है दो पॉइंट पे वो क्या है, इक्वल है। हमें क्या देखने को मिला, हमें सर मिला क्या कि VA माइनस VB इज इक्वल टू I1P। एंड हमें मिला क्या, VA माइनस VD इज इक्वल टू I2R। क्या मिला हमें, VA माइनस VB इज इक्वल टू I1P। एक मिला हमें VA माइनस VD इज इक्वल टू I2R। क्लियर है बात। अब यहाँ पे सर VB और VD इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि सर ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, देखो ऐसे कि मैं VD की जगह यहाँ पे मैं जो VB है इसकी जगह मैं VD रख दूं, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा, ये बन गया क्या अपने पास में VA माइनस VD इज इक्वल टू I1P। भाई दोनों इक्वल है तो मैंने VD की जगह क्या रख दिया, VB की जगह मैंने क्या रख दिया, VD रख दिया। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया, VA माइनस VD इज इक्वल टू I1P। अब सर ये भी VA VD, ये भी क्या है VA माइनस VD इज इक्वल टू I2R। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि सर I1P इज इक्वल टू I2R। क्या बोल दूं मैं यहाँ से कि सर I1P इज इक्वल टू I2R। इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन। इक्वेशन जो है अपनी कौन सी है, फर्स्ट है। कौन सी इक्वेशन है अपने पास में, ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक बात जो है वो क्लियर है क्या, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब देखो, अब आ जाओ आगे। ठीक है, अपने पास में क्या मिल गया सर, अपने पास में I1 जो P है वो इक्वल मिल गया I2R के, और हमने इसको एक इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी। ठीक है, अब जो अपन बात कर रहे थे कहां पे सर, अपन बात कर रहे थे कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा क्या होगा, सेम एज क्या होगा यहाँ पे सर, जो सेम एज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सर सेम क्या, देखो जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी है माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी इज माइनस वी सी होगा। क्या होगा, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी डी माइनस वी सी। और हमें पता है क्या कि सर जो वी बी है वो इक्वल है किसके, वी डी के। वो क्या है, इक्वल है वी डी के। अब अपन देखते हैं बी और सी पर, किस पे देखते हैं, बी और सी पर। याद करो अपना जो व्हीटस्टोन सेतु है उसको अपन याद करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको एक बार याद करो। यहाँ पे ये P, ये Q, ये R, ये S था। ठीक है, ये अपना पॉइंट B था, ये पॉइंट अपना C था, ये पॉइंट अपना D था। तो यहाँ पे करंट कितना था सर, I1 था। तो B और C के बीच में क्या था सर, ये था अपने पास में क्या, I1Q इज इक्वल टू, एंड C से D के बीच में S रेसिस्टेंस था, और करंट कितना था यहाँ पे सर, यहाँ पे करंट था I2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया I2S। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल गई सर, अपने पास में यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई जिसको परिणाम दे दिया इक्वेशन 2। क्या नाम दे दिया हमने इसको, इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं सर, हम करते हैं क्या सर, हम करते हैं इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास में सर, I1P इज इक्वल टू I2R। ये तो है अपने पास में पहली इक्वेशन। फिर अपने पास में क्या, I1Q इज इक्वल टू I2S। ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इनको अपन ने ऐसे अरेंजमेंट किया, इनको अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों को। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला सर, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से आप रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे ये हो गया, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया। तो हमें क्या देखने को मिला, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्या मिला हमें, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। देखो यहाँ पे अगर मान लो हमें जो तीन जो रेसिस्टेंस हैं उनकी हमें वैल्यू गिवन है, तीन की हमें क्या है, वैल्यू गिवन है। तो जो फोर्थ वाला है, क्या हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या हम उसको फाइंड कर सकते हैं, जी हाँ सर। अगर हमें तीन की वैल्यू गिवन है तो हम फोर्थ का जो रेसिस्टर है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर है, ये क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखें इसको।
ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा सर, हमें व्हीटस्टोन से दिया हुआ होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसमें हमें तीन की जो वैल्यू है वो गिवन होगी और फोर्थ की हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें उनको रख के फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या मिल गया सर, हमें मिल गया यहाँ पे क्या कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। क्या मिला हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ठीक है, देखो ये क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके लिए कंडीशन है ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। किसके लिए है ये? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, जिसकी क्या कंडीशन है कि जो पोटेंशियल जो पॉइंट बी था वो इज इक्वल था किसके? पॉइंट डी के। ठीक है ना, किसके इक्वल था? पॉइंट डी के। और जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं हो रहा था। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन वहां पे नहीं हो रहा था, इसका मतलब वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, thus if the ratio of the P and Q and the resistance R is known, अगर हमें P, Q और R की वैल्यू नॉन है, पता है, गिवन है क्वेश्चन में, then unknown resistance S कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। जो फिर जो अपना जो एक रेसिस्टेंस बच गया कौन सा? एस, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी सर? बिल्कुल, हम इसको बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करेंगे जो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना मीटर ब्रिज। क्या है अपना सर? है अपना मीटर ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या है मीटर ब्रिज? इज ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है सर, क्या बात कर रहे हो आप कि जो मीटर ब्रिज है वो जो एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है सर? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल क्या है? डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो क्या है, जो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है उस पर बेस्ड है, उस पर आधारित ये है। द हेल्प ऑफ, देखो क्या है, द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन डिटरमाइन अननोन रेसिस्टेंस। वही बात है, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसमें अपन क्या करते हैं सर? उसमें भी अपन जो है अननोन जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। सेम जो मीटर ब्रिज है वो भी किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? कौन से जो प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड है सर? ये व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उस पे बेस्ड है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम जो है डिटरमाइन करते हैं अननोन रेसिस्टेंस को। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आगे चलें, है ना, आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे अपन पढ़ते हैं। देखो ऐसा एक जो है ये एक अरेंजमेंट होता है एक मीटर ब्रिज का। उसमें होता क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास में एक जो मीटर है उसका अपने पास में एक वायर लगा हुआ रहता है। कितने मीटर का सर? 1 मीटर का। ये क्या है? यहाँ पे 1 मीटर का स्केल है। कितना है ये कितना है? ये रहता है 1 मीटर का। मतलब मैं क्या बोल दूं सर, ये है 100 सेंटीमीटर का। कितने का है ये है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में रेसिस्टेंस लगा हुआ है। रेसिस्टेंस अपने पास में यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से रेसिस्टेंस S है। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है पॉइंट डी पर। कौन से पॉइंट पर सर? पॉइंट डी पर। किस पे लगा हुआ है सर? पॉइंट डी पर हमें अपने पास में एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ। क्लियर है बात? और जो पॉइंट डी है इसके जो इधर वाली जो लेंथ है वो कितनी है? वो L1 है। कितनी है? वो L1 है। और ये जो बच गई ये कितनी बच गई सर? ये 100 सेंटीमीटर का था, ये L1 है, तो ये कितनी बच गई सर? ये बच गई 100 माइनस L1। कितनी बच गई ये? 100 माइनस L1। क्लियर है बात? कितनी बच गई ये? 100 माइनस L1। ठीक है, आगे बढ़े, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है ये है अपना, अपने पास में बोलिए ये है P और ये कितना है? ये है Q। क्या है ये? P और Q। तो सर P कितना है? जो रेसिस्टेंस है P कितना है? तो मैं P क्या बोल दूं कि रो L1 अपॉन ए। क्या बोल दूं मैं P को सर? P देखो रेसिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस में बोल दूं क्या कि P यहाँ पे है, इस डिस्टेंस पे जो D पॉइंट है उसके इधर कौन सा है? P है, जो क्या हो गया अपने पास में P इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूं Q के बारे में तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो 100 माइनस L1। ठीक है ना, 100 माइनस L1, या इसको अपन L ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? इसको L ही ले लेते हैं। ठीक है,
इसको क्या ले लो, इसको लेंथ, इसको L बोल दो, ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। यहाँ पे कौन सा है, P है इस D पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ पे Q है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं क्या है, मीटर स्केल है, 1 मीटर का है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डी पॉइंट से जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, ये तो है अपनी L, और ये कितनी हो जाएगी अपनी सर 100 माइनस L, कितनी हो जाएगी ये 100 माइनस L। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A, क्या हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन A। क्लियर है बात, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से P अपॉन Q निकालूं तो वो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रो L अपॉन A बटा रो 100 माइनस L अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से जो A है वो A कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कट जाएगा। तो अपने पास में यहाँ से क्या देखने को मिलेगा सर, हमें देखने को मिलेगा यहाँ से क्या कि सर L अपॉन 100 माइनस L क्या मिल जाएगा अपने पास में। तो मैं यहाँ पे ये बोल दूँ क्या, मैं यहाँ पे ये बोल दूँ क्या, ये अपने पास में जो P अपॉन Q है वो क्या आ गया सर, वो आ गया अपने पास में L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर है, यहाँ तक जो बात है वो आपकी क्लियर है क्या सर, यहाँ तक जो बात है बच्चों वो आपकी क्लियर है क्या। अब देखो, अब हमने क्या कहा था, हमने क्या सुना है, हमने क्या देखा है, हमने क्या पढ़ा है कि जो सर जो मीटर ब्रिज है वो कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है, कौन से पे बेस्ड है सर, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। किस पे है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और हमें पता है क्या कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हम भी उसमें भी क्या करते हैं सर, उसमें भी सर हम जो है जो अपने पास जो अननोन जो रेसिस्टेंस है उसको अपन डिटरमाइन करते हैं। तो अपने पास में यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया था, हमें अपने पास में आया था यहाँ पे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पर अपने पास में R है और S है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो P Q की जो वैल्यू मैंने ये फाइंड आउट की है L अपॉन 100 माइनस L, वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैं वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पर आप जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, फिर देखते हैं आगे सर क्या रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो P अपॉन Q क्या है अपने पास में सर, अपने पास में है L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर है, ठीक है। इसको मिटा दूं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। क्या अपने पास में सर L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। अब मैं यहां से S की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं क्या जी सर, आप यहाँ पे जो है S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और S कितना आएगा, S इज इक्वल टू कितना आएगा R 100 माइनस L अपॉन L। क्या आएगा अपने पास में, यहाँ से जो S है वो अपने पास में कितना आएगा, सब अपने पास में आएगा क्या कि सर S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब सर हमें जो है, हमने क्या किया, हमें एस पता था, P और Q से अपन ने ये वाली जो वैल्यू है ये अपने को पता थी, जो क्वेश्चन में गिवन होगी L की वैल्यू बाई लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है सर, अपन जो है ये जो अपने पास में क्या था, अननोन था, कैसा था ये अननोन था। तो अपन ने क्या किया यहाँ से सर, अपन ने जो अननोन जो रेसिस्टेंस है उसको अपन ने डिटरमाइन कर लिया। क्या कर लिया हमने, उसको डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये तो बोलता है कि मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज कैन डिटरमाइन अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो आयस था वो अपने पास में अननोन था, तो उसको अपन ने डिटरमाइन कर लिया। क्या निकल के आया है, आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। क्या रखें, इसको आप याद रखें डायरेक्ट, क्या कि सर जो ये जो अननोन रेसिस्टेंस है एस, ये कैसे निकल के आया, एस इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L, ठीक है। एस इज इक्वल टू 100 माइनस L R अपॉन L, ठीक है। क्लियर है, मीटर ब्रिज जो है वो आपका क्लियर है। आगे बढ़े, आगे अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है अपना पोटेंशियोमीटर। क्या है अपना पोटेंशियोमीटर, क्या करता है सर, क्या काम है पोटेंशियोमीटर का, आओ बात करते हैं सर क्या काम है पोटेंशियोमीटर का। देखो, पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली। क्या है, देखो क्या है, क्या बोल रहा है सर, जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। यूज टू किस काम में आता है, मेजर द ईएमएफ, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली। ये देखो, ये क्या है,
इसको ध्यान दो, एक्यूरेटली। क्या है ये? एक्यूरेटली। तो सर हमने तो पढ़ा है क्लास 12th में कि क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है, 12th में भी हमने पढ़ा है कि सर पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए अपन तो वोल्टमीटर भी काम में लेते हैं। क्या लेते हैं अपन सर? वोल्टमीटर भी काम में लेते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर भी अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो सर फिर ये पोटेंशियोमीटर क्यों? क्योंकि जो वोल्टमीटर है वो कैसा रहता है सर? जो वोल्टमीटर है वो रहता है छोटा। कैसा रहता है वो रहता है छोटा, हल्का। ठीक है ना, और बहुत ही जल्दी स्पीड से क्या करता है वो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिटरमाइन कर लेता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिटरमाइन कर लेता है। तो सर इसका मतलब क्या है? अगर सर हमारे पास में वोल्टमीटर है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो फिर क्यों हम पढ़े पोटेंशियोमीटर? क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या करता है, वो एक्यूरेटली वैल्यू देता है आपको, बिल्कुल एक्यूरेटली आपको वैल्यू देता है। इसका मतलब सर क्या? तो क्या हम वोल्टमीटर को उठा के फेंक दें? क्या हम वोल्टमीटर को उठा के फेंक दें? नहीं 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 नहीं, आप वोल्टमीटर को यूज में करोगे। क्यों? क्योंकि ये आसान है यूज करने में। ये क्या है? ये आसान है। ठीक है, यूज करने में। टर्मिनल को टच किया सर्किट से, आपको आपका जो वोल्टमीटर है उसमें क्या होगा, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जल्दी से मिल जाएगा। और ये कैसा होता है सर? ये छोटा होता है। क्या होता है ये होता है छोटा। ठीक है, छोटा होता है, प्यारा होता है, आप इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हो सर्किट के अंदर। क्लियर है? इसलिए हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन यूज में लेंगे। ठीक है ना। हाँ, एक्यूरेटली नहीं, हाँ भाई, एक्यूरेटली ये हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके नहीं देता है, लेकिन ये क्या है, छोटा है, आसान है और जल्दी से कहीं भी फिक्स हो जाता है और देता है वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है ना, लगभग इक्वल देता है। लेकिन हमें एक्यूरेट चाहिए कि नहीं सर, हमें तो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देन आप क्या करोगे, आप पोटेंशियोमीटर का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करेंगे हम सर? हम करेंगे पोटेंशियोमीटर का उपयोग। क्लियर है? क्लियर है? पोटेंशियोमीटर का अपन प्रयोग करेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं विभव मापी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? विभव मापी। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि सर पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल के ऊपर की क्या है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। क्या है सर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल? देखो, पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन वायर व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द वायर। कहना क्या चाह रहा है कि सर जो अपने पास में इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होता है सर? वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि जो लेंथ ऑफ द पोर्शन वायर है, किसके? लेंथ ऑफ द पोर्शन वायर, मतलब सर V समानुपाती L। क्या होता है वो सर? V समानुपाती L। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हमें क्या देखने को मिलता है? V इज इक्वल टू XL। V इज इक्वल टू XL। और यहाँ पे सर जो X है वो क्या है मेरे साथियों? यहाँ पे जो X है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है वो अपने पास में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है अपने पास में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और अपन एक बार देखते हैं, हमने जो एनसीईआरटी है उसमें हमें गिवन है क्या कि पोटेंशियोमीटर है उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। किसका सर? जो पोटेंशियोमीटर है उसके अपन यूज के बारे में बात करते हैं कि सर उसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे आता है। एक तो किसमें आता है? टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, किसी सेल का जो ईएमएफ है उसको मेजर करने में हमें जो है वो पोटेंशियोमीटर काम में आता है, यूज में लिया जाता है। और कैसी वैल्यू देता है ये सर एक्यूरेट वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है ये? बिल्कुल एक्यूरेटली वैल्यू देता है। सेकंड जो है ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेलों, जो एक बात बताओ, जो एक सेल का जो ईएमएफ है उसको मेजर कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ जो सेल हैं उनके ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकता है। ठीक है, और जो इसका तीसरा काम है वो क्या है? टू डिटरमाइन। क्या है? टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ
सेल। क्या है? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में अपन ने पिछले जो लेक्चर है उसमें अपन ने बढ़िया से बात कर ली है। क्लियर है? ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो पोटेंशियोमीटर है उसके यूज कितने हैं? उसके 3 यूज है। पहला कौन सा है? टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है ना, किसी सेल का हम ईएमएफ जो है वो मेजर कर सकते हैं। और क्या? कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। अब एक बात बताओ, जब ये एक सेल का जो ईएमएफ वो मेजर कर सकता है तो ये क्या कर सकता है? ये 2 सेल का ईएमएफ भी कंपेयर कर सकता है। ठीक है, एंड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। जो इंटरनल जो रेसिस्टेंस है सेल का, ये उसको भी मेजर कर सकता है। क्लियर है? आगे चलें, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सर देखो, हमने बात की है क्या कि सर जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके लेंथ के। किसके? उसमें लेंथ के। ठीक है, और सर यहाँ पे जो अक्स है v इज इक्वल टू अक्स एल, तो यहाँ पे जो अक्स है वो क्या है? सर यहाँ पे जो अक्स है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है अपने पास में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्या होता है सर? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है v समानुपाती l, v इज इक्वल टू एक्स एल। जो x अपने पास में यहाँ से आया तो वो क्या आ गया सर? x इज इक्वल टू v अपॉन एल। क्या है? x इज इक्वल टू v अपॉन एल। तो जो पर यूनिट जो लेंथ पे जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो ही क्या है? वो ही अपने पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है वो अपने पास में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहां से मैं क्या बोल दूं नियम से? v इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैंने बोल दिया सर x इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे? x इज इक्वल टू आई आर अपॉन एल। और हमें पता है सर जो r है वो क्या होता है? रो एल अपॉन ए। आर क्या होता है अपने पास में? सर रो एल अपॉन ए। तो क्या मैं जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? जी सर, आप जो है r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अपने पास में जो x है वो क्या मिलेगा? सर जो हमें x है वो क्या मिलेगा? देखो आई आर की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है रो एल अपॉन, यहाँ पे l है और नीचे क्या आ गया? a आ गया। यहाँ से क्या हुआ सर? सर यहाँ से जो l है वो l से कट गया, तो जो x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू आ गया आई रो अपॉन a। क्या आ गया अपने पास में? तो हम सर यहाँ से भी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात? वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहले तो मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, क्या बताई सर आपने? हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे आपको पता चल गया है और मैंने आपको बता दी है क्या कि जो ये जो दोनों है ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो सर इनका काम है, इनका काम क्या है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इनका काम? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? क्या काम है इनका? सर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो सर फिर क्यों हम जो है अपने पास में जो पहले वोल्टमीटर था तो हम क्यों लेके आए सर पोटेंशियोमीटर? हम क्यों लेके आए? क्या जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि हमें जो वोल्टमीटर है उससे हमें जो एक्यूरेट जो वैल्यू है वो नहीं मिलती है। एक्यूरेट जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलती है। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए, जो एक्यूरेट वैल्यू है उसको निकालने के लिए अपने क्या किया? एक्यूरेट वैल्यू हमने क्या किया? पोटेंशियोमीटर को है यूज में लिया कि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल सके किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो सर हम क्या करें? वोल्टमीटर को फेंक दें? नहीं। ये देखो वोल्टमीटर कितना है? छोटा सा है, प्यारा सा है, छोटा सा है, प्यारा सा है। सर्किट में क्या हमने जो उनके जो पॉइंट्स है, टर्मिनल है, वहां पे हमने इसके वायर को टच किया और हमें तुरंत क्या मिल गया? सर हमें जो तुरंत है मीटर में उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें मिल गया। ठीक है, ये क्या है? आसान है, आसान है निकालने में। पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो निकालना आसान है। प्यारा है, क्या है ये तो सर बहुत प्यारा है। ये क्या है? ये छोटा है। क्या है ये बहुत छोटा है। और क्या है ये कहीं भी फिक्स हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आसानी से। क्लियर है बात? ठीक है, ये क्या है सर? इससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना क्या है? थोड़ा लेंदी है। ठीक है ना, थोड़ा लेंदी है। ठीक है, और सर फिर क्योंकि लेंदी क्यों है? क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए और एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर हमें इसमें क्या करनी पड़ती है? हमें इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? जो मोटा मोटा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो आपको समझ में आ गया। तो आओ बात करते हैं थोड़ा सा और इनके डिफरेंस के बारे में।
देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है सर, यहाँ पर है अपने पास में पोटेंशियोमीटर और इधर अपने पास में क्या वोल्टमीटर। ठीक है, क्या है पोटेंशियोमीटर, देखो मेजर ईएमएफ ऑफ सेल वेरी एक्यूरेटली, बहुत ही एक्यूरेटली जो है, वेरी एक्यूरेटली जो है मेजर करता है क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ भी ईएमएफ ही क्या है सर, ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है बात। वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर ईएमएफ ऑफ सेल अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो लगभग लगभग जो इसका जो ईएमएफ होता है वो उसको मेजर करके दे देता है। ठीक है सर, मान गए आपकी बात। ठीक है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम नॉन ईएमएफ सोर्स विल मेजरिंग करंट। ठीक है ना, जो करंट है वो हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम नॉन ईएमएफ सोर्स विल मेजरिंग करंट। ठीक है, will measuring EMF resistance of potentiometer becomes infinite, क्या हो जाती है वो हो जाती है infinite। will measuring EMF resistance of potentiometer becomes infinite। यहाँ पे क्या है, will measuring EMF resistance of potentiometer becomes very high but measurable, कितनी है सर, measurable रहती है लेकिन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, इसकी सेंसिटिविटी हाई है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है, इसकी सेंसिटिविटी लो है। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। किस पे बेस्ड है ये है बेस्ड है नल डिफ्लेक्शन मेथड। और ये किस पे बेस्ड है सर, ये बेस्ड है डिफ्लेक्शन मेथड पे। किस पे बेस्ड है ये है डिफ्लेक्शन मेथड पे। तो ये है जो अपना डिफरेंस हो गया बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। क्या मेजर करता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दोनों ही। ठीक है ना, ये एक्यूरेटली करता है, ये अप्रोक्सीमेटली उसका करता है। ठीक है, तो आज का जो अपना जो वीडियो है उसमें अपन ने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसको अपन ने फिनिश कर दिया है। ठीक है ना, ये अपने लास्ट टॉपिक थे, इनको अपन ने बढ़िया से पढ़ लिया है, फिनिश कर दिया है। आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें अपन जो है कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में उनको लेके आएंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और जो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे उनको अपन डील करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ठीक है उसको अपन लेकर आएंगे। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, पहले अपन देखते हैं कि अपन ने क्या किया सर। अपन ने जो है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है को हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है हमने, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे और अपना जो फोर्थ चैप्टर है उसको अपन शुरू करेंगे। कौन सा अपना सर, मूविंग चार्जेस वाला है। ठीक है, कौन सा है सर, मूविंग चार्ज वाला है। इसका अपना कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4th क्लास 12th क्लास जो 12th है अपनी उसका एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जो है वो अपन अभी शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले अपन कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डील करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा, जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, कोई आपको अगर फिर भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप जो कमेंट सेक्शन में है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं जो है आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, गाते रहिए, नाचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू बरकरार रखिए। डेली जो है टॉपिक्स पढ़िए, डेली आप वीडियोस लीजिए। ठीक है ना, प्रॉपर जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।